please tell me the time and date. Google, please tell me the time and date. 6:55 13 अक्टूबर 2022। और ये जो गऊ है, संध्या के समय की जो इसकी मिल्किंग थी वो थी 7.5 महीने की ब्याई हुई होने के पश्चात 7 किलो 750 ग्राम। तो ये देखें, बहुत बढ़िया। ठीक है, ले आए, बाल्टी ले आए। तो ये देखें, ये जो गऊ है, इसके बारे में जो जानकारी मिली थी, युवा साथी ने जो बताया था कि यहाँ पर HLDB जैसी संस्थाएं, NDDB जैसी संस्थाएं जो हैं, वो एक बार पूरा चला करके दिखा दें, उसके बाद दूध को रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, धीरे धीरे चलाएं, धीरे धीरे धीरे। ये देखें, 7.5 महीने की ब्याई हुई है। और आप आंचल देखें, टिट्स के बीच में जो स्पेसिंग है, अडर की जो बनावट है, और ये देखें इनका सुंदर मनोरम जो घर है वो यहाँ पर है। इसी की जो बछड़ी है वो ये है, 7.5 महीने की, आप देख सकते हैं। और जब ये गाय ब्याई थी उस समय इन्होंने फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पर भेजी हुई है, तो वो फ़ोटो भी मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। उसके इमीडिएटली बाद ये जो गाय है ये कीटोसिस और लंबी बीमारी में चली। तो इनका उस समय एक प्रयास था कि गाय बस बच जाए, सुरक्षित बच जाए, दूध न भी दे इस ब्यात में तो चलेगी। लेकिन आप देखें कि गऊ जो है 7.5 महीने की ब्याई हुई होने के उपरांत भी दूध उत्पादन क्षमता में काफ़ी 5 स्टार मैं इसे कहूँगा। आप इस शब्द के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दें। अनैतिकता के साथ कभी भी किसी पशुधन के लिए मैं 5 स्टार जो शब्द है वो यूज़ नहीं करता हूँ। कोई फील्ड में विरले ही कोई उस तरह की जो खास पशुधन जब देखने को मिलता है तब उसके लिए 5 स्टार, फिर दुनिया उसको 7 स्टार, 11 स्टार, 9 स्टार कुछ भी कहे, 5 स्टार जो है वो एक अच्छी उपलब्धि मैं मानता हूँ। तो ये देखें जो गऊ है, और 6:55 इसलिए किया गया क्योंकि थोड़ा सा जो रोशनी है वो अच्छी तरह आए। 6:15 पर दूध निकाला गया था शाम को। 7 किलो 752 ग्राम दूध था। और अभी जो दूध है, ताकि आप गऊ की पूरी बनावट देख पाएँ, तो इसलिए 40 मिनट की देरी से इसे किया गया। 6:15 पर अंधेरा था, तो उसका कोई औचित्य नहीं जब आप गऊ को ठीक से देख न पाएँ। तो ये देखें, ये इसी की नन्ही बछड़ी है, हष्ट पुष्ट शरीर, क्योंकि एक थन जो इन्होंने जानकारी दी, एक थन जो है वो इसको पिलाया। खाली बाल्टी एक बार उल्टी करके जरूर दिखाना। ये देखें, तो प्राकृतिक जो इनकी बाड़ है वो यहाँ पर, और ये इसका आंगन है, और इसका जो छप्पर है जिसमें ये देखें उल्टी बाल्टी युवा साथी ने दिखा दी है। नाम है इनका आज़ाद सिंह राठौर। ठीक है, निकालना शुरू करें। जीण माता की जन्म स्थली, जीण माता जो है उन्होंने यहीं पर गांव घांगू में ही जन्म लिया था, और उनको राजस्थान में और भी अन्य राज्यों में काफ़ी पूजा जाता है, माना जाता है। तो ये दूध जब तक निकालें, एक झलक में इसकी जो टपरी है वो यहाँ पर, ये देखें। तो प्राकृतिक माहौल, सुंदर माहौल, लेकिन मजबूत माहौल इस गऊ को दिया गया है। ठाण देखें आप, बिल्कुल कच्चे साफ सुथरे ठाण हैं। आपने बिल्कुल गाय को एक कोने में ले लिया। अब ये पेड़ जो है ये इसका पूरा व्यक्तित्व आने नहीं देगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पूरी रात्रि को ये इस छप्पर की बजाय यहाँ बाहर बैठी हुई थी। जब इनको बताया गया कि पशुधन में जब गर्मी होती है उसी से ज़्यादा दूध निकालता है, तो बोला कि इन बातों का हमें पता नहीं। ये देखें, मिल्किंग जो है
संध्या की जो मिल्किंग है वो भी इन्होंने मात्र और मात्र 5 मिनट में करके दिखा दी थी, और सुबह की जो मिल्किंग है वो आप सरकारी जो संस्थाएं हैं, आरएलडीबी जैसी संस्थाएं, क्या उन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है कि अच्छा पशुधन फील्ड से दूध रिकॉर्ड करके उसके काफ को सेलेक्ट किया जाए? नहीं है ऐसी कोई प्रावधान। चलो चलो दूध निकालो पहले आप। कोई बात नहीं, कोई बात। तो ये देखें मिल्क वेन है प्रोमिनेंट, और इस गऊ में जो एक अच्छी जो इसको यूनिक बनाती है कि पेट के ऊपर एक सफ़ेद स्पॉट है, सफ़ेद स्पॉट। मूंग, मोठ, बाजरा, काचरी, खीरे, मतीरे, तो इनका ये जो चूरू है इन्हीं के लिए जाना जाता है। तो शुद्ध नस्ल की गोधन ये अपने घर आंगन में रखते हैं अच्छी, और आज से तकरीबन 3 साल पहले इनके पास जब आए हुए थे तो भी एक अच्छी गिर गाय एक ही थी इनके पास, और आज भी इनके पास एक ही है। ज़्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन तो सेवा नहीं हो पाती। फिर वो क्या है कि ज़्यादा के चक्कर में, और फिर संसाधनों का अभाव है। कल रात को मैंने बाबूजी को देखा कि जो घास लेकर के आए हैं खेत से उपाड़ के, उसको पानी में धोते हैं और फिर पूरी रात उसको ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब सुखाते हैं, बिल्कुल भी इनके शरीर में, और फिर उसको जो है वो खिलाते हैं सुबह सूख जाने के बाद। मिट्टी का जो कण है वो कतई गऊ के अंदर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि इनका मानना है, और ठीक भी है, कि जितनी मिट्टी और जितनी इस तरह की जो कण जब जाते हैं तो वो शरीर के गऊ के अंदर से उसको उपाड़ कर लेकर के आते हैं। दस्त उसके लगते हैं, 100 तरह की दिक्कतें होती हैं। ये देखें नाना बिल्कुल जो इशारा किया, गऊ वहीं की वहीं जाम। नाने की जरूरत ही नहीं है, नाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इसके पास बैठ कर के बोल रहा हूँ तो उसलिए संध्या के समय विचलित जरूर थी, अभी ज़्यादा प्रभाव आया नहीं। 7.5 महीने की ब्याई हुई होने के बाद आप इस चीज़ को समझें, चौड़े पैंदे की बड़ी बाल्टी है। ब्यात के समय हर कोई दूध दिखाता है, लेकिन इन युवा साथी ने 7 महीने, आज 16वां दिन है ब्याई, इसलिए दिखा रहे थे। पीक पे हर कोई गाय निकाल देती है, हाँ, कोई 20 निकाल देती है, 22 निकाल देती है, हाँ, पर उसके 2 महीने 4 महीने बाद जाके देखो, हाँ, तो सिचुएशन कुछ अलग ही मिलती है। जी जी जी, और बागड़ी की कोई दिखाता है कि भाई बागड़ी ने कितना दूध दिया। जी जी जी, तो ये देखें, पूरा निचोड़ करके दिखाना, प्रोफेशनल बने। जिस प्रकार से हरियाणा की आपने देखा होगा जो ब्रीडर हैं या जो जागरूक पशुपालक भी हैं, बिल्कुल निचोड़ करके और हर एक जो दूध उत्पादन क्षमता है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। आप कल शाम को देखा कि आपने कुछ दूध बाल्टी में ही छोड़ दिया। ये देखें, निचुड़ जाने के बाद अडर कुछ इस तरह से दिखता है, और ये जो नसें हैं, इसका एड्रेस होता है, कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता ये दूध 2 लीटर देगी, 4 लीटर देगी, 5 जी जी जी, बहुत बढ़िया। निकाले, और ये देखें दूध निकल जाने के बाद जो झड़ाव है, और टिट्स के बीच में आप स्पेसिंग देखें, और जो थनों की जो बनावट है ना, ज्यादा। एक बार पाउस की दूध निकाल लिया ना, तो दोबारा बच्चा छोड़ के अगर कोई पाव दूध भी निकाल देना तो मान जाए। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि डोकल नहीं है, एक बार में ही सारा दूध उतारती है। ठीक है, ले आए, ले चलें, कांटे पर ले चलें। ये देखें गऊ जो है
और ये इसकी 7.5 महीने की बछड़ी। भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, बड़ी बाल्टी रखें, झांसी ले आएँ, इस तरफ यहाँ, बस बराबर लेवल पे रखें, बस बाल्टी रखें, काटा काटें, बाल्टी रख के ही ऑन कर देते, रखें फटाफट रखें। हाँ, और 0 वेट, ये देखें 0 वेट जो है वो हो गया है। ठीक है, डालें। भाई बहुत बढ़िया। ये देखें 8 किलो 124 ग्राम दूध है, 126 ग्राम, बहुत बढ़िया, 130 ग्राम, 132, 34, ये है 136, 8 किलो 136 ग्राम दूध है। ये सुबह का दूध, और संध्या का दूध था 7 किलो 754 ग्राम, 7754। ये माँ और ये इसकी बेटी, ये देखें माँ की तरह ही हष्ट पुष्ट बेटी है। और आपने बताया कि जब मैं आपके पास आया तो घर परिवार में हर कोई खुश है, लेकिन एक जो जीव है वो दुखी है। हाँ, एक ये दुखी है कि इसको दूध नहीं मिला, ना शाम को मिला पीने के लिए, ना मिला, ना अब मिला। लेकिन वैसे आप कितना दूध इसको छोड़ते हैं? लगभग 1 थन पिला देता हूँ पूरा, 1 थन पिला हाँ, देते 1 थन पूरा पिला देता और हूँ। आपने बताया कि जब ब्याती है उस समय दूध उत्पादन क्षमता इसकी क्या होती है? उस टाइम वो ये पूरा, क्योंकि एक पी पाती है जब बछड़ी छोटी होती है ना, तो एक आगे वाला बड़ा थन बछड़ी को पी लेती है जब छोटी होती है महीने भर तक, और 3 थनों का 8 किलो दूध निकालते हैं। 3 थनों का 3 थनों निकालते का 8 हैं। किलो अगला दूध जो दूध जो पिलाते हैं, हाँ। इस बछड़ी के लिए दूध जो हाँ। छोड़ते हैं वो कौन सा थन, आगे कौन सा वाला- थन छोड़ते हैं? आगे वाला जो थन है ना, सुबह ये पिला दिया, अच्छा। शाम को वो पिला दिया। अच्छा। आगे वाले दोनों पिलाते रहते हैं, और अच्छा। 3 का निकाल लेते हैं। 3 का निकाल लेते 3 हैं। का तो निकाल लेते हैं। तकरीबन क्या अंदाजा आपको लगता लगभग है? 7.5-8 किलो दूध निकलता है रहा है हमेशा। मतलब 3 थनों का। हाँ, 3 और थनों अगर का। 4 थनों का कैलकुलेट किया जाए तो चारों थनों के निकालेंगे तो 11 किलो से ऊपर दूध निकलता है एक टाइम का। हाँ, एक टाइम का। तो टाइम दिन का तकरीबन 22 किलो दूध, उच्चतम इसका दूध उत्पादन क्षमता। और आप ये देखें बछड़ी के ऊपर अगर मैं हाथ रख रहा हूँ, ये देखें तो भरा पूरा पुट्ठा है, कहीं से भी कुपोषण जो है, पसलियां या इस तरह का। और ये देखें स्वभाव जो है अभी से माँ की तरह ही इसकी, ये जो बेटी है, ये गादी जो है वो देखें, वो जो है वो काफी अच्छा। हिसार में जो भद्रनाथ बोल है ना, उसका सिंबल लगाया हुआ है। अच्छा, उसका सीमन लगाया हुआ है। लो तो मोबाइल निकालें एक बार। मैं फिर सुस्पष्ट बताना चाहूंगा कि कुछ व्यक्तित्व इस गऊ का दिखे, ले आए खोल करके, अब उधर ले आए। इसलिए 40 मिनट की देरी से, क्योंकि वीडियो को देखने का आनंद तभी है जब, तो उतना इसने जो दूध है वो ज़्यादा निकाल दिया। 8 किलो 136 ग्राम दूध। खोल करके चला करके इस गऊ को एक बार फिर दिखाएं। और काफ़ी जटिलता इसमें आई थी जब इसने बच्चे को जन्म दिया था, मरती मरती ये गाय बची है, उसके बाद भी उभरी है। और अब आप देखें 7.5 महीने की ब्याई हुई होने के बाद भी दूध इसने जो तोला है 8 किलो 136 ग्राम एक समय का। तो ये देखें माँ और बेटी जो है, और इन्हीं के आंगन में इनके लिए जो चारा है वो देसी बाजरी, और पीछे जो है वो ग्वार। और ये देखें रख रखाव की जो पूरी व्यवस्था है वो। और एक और इनके पास एक गऊ हुआ करती थी, उसकी बछड़ी इनके पास यहाँ पर। बस आज ये दूध ढूंढ रही है अपनी माँ की। पेट नहीं भरा उसका, शाम को थोड़ा ज़्यादा पिला देना। तो ये देखें, जो मोबाइल एक बार चलाएं, कैलकुलेट करके मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। लो क्या चलाना चाहिए? कैलकुलेटर। अच्छा, कैलकुलेटर क्या? ये लो। तो ये देखें 225 दिन की ब्याई हुई, अगर गुना में 7.5 किलो भी एक समय का पकड़ते हैं तो ये देखें 3375। आप ये माने कि जो दूध है 22 किलो, मैंने उसको कहीं नहीं लिया है, औसत निकाली है 15 किलो की। 7.5 महीने की ब्याई हुई होने के बाद भी अगर 15 किलो दूध, 7.5 अगर हम माने
तो भी 3375, और अगर 22 किलो माने तो अब तक तकरीबन जो है वो कुछ दूध नहीं उतारेगी अभी, अब नहीं उतारेगी। तो दूध तकरीबन 5000 किलो अब तक क्रॉस कर जाती, और 6000 21,162 जो सांड है थार पार्कर का, तो उसका जो दूध का रिकॉर्ड है वो 6000 किलो के आसपास के। आज़ाद सिंह राठौर के ही बड़े भाई हैं, वो यहाँ पर हैं इस बछिया के साथ। माफ़ी चाहूँगा आपके बारे में 2 शब्द बोलना भूल गया था। तो ये इन्हीं के बड़े भाई हैं, तो मिलजुल कर जो है और एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस गऊ की जो है वो रख रखाव करते हैं। इनका जो सुंदर जो कुटुंब है उसको आप पीछे देख सकते हैं, और इस तरफ जो है वो व्यवस्था है गऊ के लिए। ये देखें, ये जो ठाण हैं, इन ठाणों में वो ताकत है। ये देखें, जो छप्पर और कच्चे ठाण। गऊ कहाँ बनती है? यहाँ पर, यहाँ पे बनती है तो भैया। अच्छा, पास यहाँ बनती है। अच्छा, यहाँ पर बनती है। अच्छा, और ये खींप के लगा रखे हैं आपने? नहीं, ये वो होते हैं उसमें खेतों में अरने होते हैं। अच्छा, और ये देखिए ऊपर जो छप्पर है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मनोरम। अब सर्दियाँ पड़ने स्टार्ट हो गया, अब इसको पूरा पेटी पैक बना देंगे, एकदम गर्म कुटिया बना देंगे इसको। तो ये देखें, रजाई की तरह गर्म हो जाती है फिर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक ही गऊ रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन जो गऊ यहाँ पर देखने को मिली 7.5 महीने की ब्याई हुई होने की पर चीज एक ऐसी रखो, हाँ, जिसको लोग आपने एक चीज और बड़ी अच्छी बताई कि मिल्किंग करते हैं दुनिया, लेकिन आपको मिल्किंग में आनंद तभी आता है जब आपकी बाल्टी जब कोई पशु हो जब बाल्टी भर के दूध दे तभी उसका निकालने में मजा है। आधी बाल्टी दे तो आनंद नहीं आता है। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, गऊ है 100% गऊ की श्रेणी में जो पास है, क्योंकि आप ये देखें सिर्फ गोपालक। सबसे मेन खासियत है ना, जिनमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इनको वापस प्रेग्नेंट होने में बहुत दिक्कत आती है। ये ऐसी है, इस बार इसकी इतनी जटिलता रही, 1-1.5 महीने तक इसकी जेर गिरती रही। उस टाइम मुझे ऐसा लगा था डाउट कि हो सकता है ये अगली बार कंसीव करने में दिक्कत हो इसके, पर ये देखो एक ही बार में कंसीव कर गई। तो LSD में जो एक बच्चिया चली गई वो इसी की बेटी? हाँ, उसी की बेटी थी, पिछले ब्याह थी। हाँ, 15 महीने की थी। ठीक है, तो इतना अच्छा जो